संतों की कृपा से पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया, तो अंतिम समय नारायण पुत्र के वाहन, ना कि भगवत स्मरण है, भगवत स्मरण नहीं, पुत्र स्मरण है, और नारायण बुलाया और भगवान के पार्षद आ गए, भगवत प्राप्ति का हेतु। इसी प्रसंग में ही जी उसमें कहा है सांकेत्यम पार्यास्यं वा शोभम वैकुंठ नाम ग्रहणम अशीषा अगहरम विदुम। जी जी, इसीलिए हम कलयुग की जय बोलते हैं। कलयुग का बहुत प्रताप है, कलयुग का बहुत प्रताप है। यदि नाम जप करोगे, हम आपको सच्ची कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का वचन, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन से और शास्त्रों के स्वाध्याय से, और आज के हमारे समस्त बड़े सिद्ध महापुरुषों, एक ही बात निकली सार, निरंतर भगवत स्मरण। लेकिन महाराज ये संभव बड़ा बहुत ही मुश्किल और कठिन काम तब महाराज जी है जब हम करेंगे, और जब गुरु और हरि के प्रसाद से, तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं दुर्लभ है महाराज जी। गुरु कृपा पात्र और भगवत शरणागत नहीं दुर्लभ है महाराज जी, और अहम में इतना दुर्लभ है कि जन्म जन्म मुनि जतन करा है। नाम में रुचि श्रद्धा नहीं हो जी। हमारे जी श्रीमन महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी पाद को प्रयागराज में कहा, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन जी, यार भाई आर गति नहीं सनातन जी। वो नाम में रुचि नहीं होता महाराज जी। अगर हमारा लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति सत्संग से, वही जो बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान जो समानता नहीं कर सकते सत्संग की, भगवत प्रेमी महात्मा के व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगो पहो इमाम। अगर सत्संग से भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाए और हमारे हृदय में महत्व भगवान का बैठ जाए, महत्व जैसे अभी हम भक्त अपने को कहते हैं, लेकिन महत्व पूरा भगवान का नहीं होता, तभी विस्मरण हो जाता है। क्योंकि कोई भोग आया और भगवान का विस्मरण हुआ तो भोग महत्वशाली हो गया, ना कि भगवान। अगर महत्वशाली भगवान होते तो वो भोग को भोगते हुए भी भगवत विस्मरण ना होता। जो आवश्यक विषय है या कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, वो महाभागवत है। वही महाभागवत का संग मिल जाए और हमारे हृदय में महत्व बैठ जाए कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति भगवान नाम जप से होती, भगवत स्मरण से, तो फिर अंदर ही अंदर वो हमारे ऐसे चलेगा कि हम रोकना चाहें तो भी न रोक पाएंगे। जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन नहीं रोक पाता है, ऐसे ही लक्ष्य दृढ़ हो जाने पर, और ये बिना अभ्यास के हो जाएगा। एक बड़ी गूढ़ बात है, लक्ष्य दृढ़ हो जाए गुरु कृपा से तो अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, भजन निरंतर चालू हो जाएगा। जैसे एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण, पहले कोई न सन्यासी था, न कोई साधक था, न किसी भी तरह का धर्मानुष्ठान करता था, लेकिन जब सर्वस्व नष्ट हुआ और हृदय से आर्त भाव से भगवान की शरण में हुआ तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गया। कोई वेदांत नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया, और उसका गीत स्वयं भगवान श्री कृष्ण गा रहे हैं एकादश स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। तो इससे ये पता चलता है कि तत्कालिक महापुरुषों के संग से जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग, एक विषयी पुरुष भी बिना अभ्यास के भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त हो सकता है, और लालसा जागृत हुई जहां तो फिर नाम नहीं छूटता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय एक पीड़ा बनी रहती है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। अब ये छूट गया तो फिर क्या, तो फिर वो ऐसा मतलब स्वाद आने लगता है कि वो छोड़ नहीं सकता। इसमें खास कृपा भगवत प्रेमी महात्मा के संग की है। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो उसके अंदर भगवत प्राप्ति की लालसा जग जाए, तो भगवान महत्वशाली लगने लगे, भगवान का नाम महत्वशाली लगने लगे, बस। और महाराज ऐसी अंदर एक आनंद की उमगन उठती है कि कुछ मतलब वो कैसे उन्माद आपको बताए, वो एक अद्भुत आनंद, वो किसी साधन या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा को पाओ कोई। जब हम हरि और गुरु के बल पे हो जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, और जब हमारा अहम होता है तो फिर हमें बहुत कठिन है। फेसबुक में मैं थोड़ा देख रहा था, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। तो आपने कहा था जी
जे भागवत प्राप्ति में दीक्षा की जरूरत नहीं। महाराज जी, इसका कारण यह है कि जहां भी नाम सुनने को मिलेगा किसी न किसी महापुरुष के मुख से निकला होगा, और आप नाम जपना शुरू कर दीजिए और नाम आपको गुरुदेव तक पहुंचा देगा, गुरुदेव आप तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें कुछ चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल नाम जपना। हम केवल नाम पर जोर देते हैं। अगर राम बोले तो राम को बोलने वाले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए, जो राम राम बोले शास्त्रों सिद्ध महापुरुष हुए। हम राम राम जप करें तो हमारे जितने भी राम जपने वाले सिद्ध महापुरुष हैं वो हमें संत का दर्शन करा देंगे। आपका समर्थन मैंने किया इसलिए किया महाराज, हमारे चैतन्य चरितमृत में जी एक बड़ा सुंदर चौपाई है जी, भिक्षा पुनर्चर्या विधि अपेक्षा ना करे। हाँ, वो पढ़ा, ये भी पढ़ा, सवाई उद्धरी, बहुत इंपॉर्टेंट जी चौपाई है जी जी। अगर हम नाम में प्रीति कर लें, नाम को पकड़ लें, तो हम वो मानते हैं कि किसी न किसी महापुरुष से निकला हुआ है। उसके जो भी नाम आप शिव, राम, हरि, कृष्ण, ऐसे नाम जापक सिद्ध हुए हैं कि जो खुद चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, तो हम वही नाम जप कर रहे हैं। तो जितने हम जैसे राम राम शुरू करें तो जितने राम नाम जापक हैं वो सब हम पर कृपा करेंगे और आगे से आगे मार्ग हमको देते चले जाएंगे और अब गुरु मिल जाएंगे, दीक्षा हो जाएगी। सब हो, दीक्षा बाहरी ही नहीं होती, आंतरिक भी दीक्षा होती है। जहां साधक लड़खड़ाता है वहां सिद्ध अव्यक्त महापुरुष आकर उसे उपदेश दे देते हैं, ये जपो, ये करो, आगे बढ़ जाओ, आगे। हाँ आगे। तो इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि तुम्हें नाम पर केवल ध्यान देना। अच्छा, कंठी बंधवा ली, मंत्र ले लिया और तिलक आदि भागवतिक वेश धारण किए और आप भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तो भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, और हम कहते हैं कि मानो कंठी नहीं धारण किए, तिलक नहीं धारण करे और वो खूब राम राम जप रहा है, भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। देखो, भगवान को जब पुकारा जाता है तो भगवान पहले संतों के रूप में आते हैं। आज तक किसी को भगवत साक्षात्कार हुआ, जहां तक हमने देखा, तो कोई न कोई महापुरुष पहले रहा है। उनके बीच में देखो, प्रचेतागण जा रहे हैं तो बिना बुलाए शंकर जी आ गए, बिना बुलाए परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव आकर के उपदेश कर, प्रहलाद जी, नारद जी आप उपदेश गर्भई में शुरू कर दिए, ध्रुव जी जो चले, नारद जी आ गए बिना बुलाए। ये तो संत महापुरुष ऐसे हैं कि बिना बुलाए हेतु की कृपाल जबरदस्ती उसको भगवत मार्ग दे देंगे। तो जो नाम जपना शुरू करे वो जान ले कि वो नाम आप किसी न किसी महापुरुष से सुनेंगे। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, तो ये हमारा थोड़ी कहा हुआ है, आचार्य परंपरा से चला रहा, पूरा वृंदावन के सिद्धों ने इसका स्वाद लिया है। तो राधा राधा कोई हमारा रचना थोड़ी है, हमारा प्रकट किया हुआ थोड़ी है, ये तो आचार्यों का प्रकट किया हुआ नाम रस है। ये वृंदावन के पत्ते पत्ते में छाया हुआ है, अनादि परंपरा। हाँ, तो जो इसका गान करेगा, तो जितने महापुरुष राधा नाम से सिद्ध हुए वो सब कृपा करेंगे राधा नाम जापक के ऊपर। जितने राम नाम जप रहे सब सिद्ध महापुरुष उन पर कृपा करेंगे। और ऐसा उत्तम महाभागवत देखता है जो नाम जापक है कि किस प्रकार से उसका सिद्धों का दर्शन होता है। नाम जाप देखो, देवर्षि नारद जी ने बताया कि 7 दिन में तुम्हें सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे 12 अक्षर मंत्र से। हम अगर तन्मयता पूर्वक नाम जप करें तो बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन होंगे। और सिद्धों के दर्शन का मतलब है भगवान मिलने वाले हैं। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन का मतलब भगवान मिलने वाले हैं। और भगवान मिलने के पहले सिद्धों के दर्शन होते हैं। जैसे विभीषण जी राम जी का साक्षात्कार तब कर पाए, पहले हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, तब राम जी का साथ। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि भगवान ने हमें कलयुग में अवसर दिया भगवत प्राप्ति। बहुत प्रसन्नता है, ये धन्य है कलयुग। और आपको बताएं, अगर भगवान से आप जुड़े हुए हो तो कलयुग का कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देखोगे। और अगर भगवान से विमुख हो तो देखो भगवान का फिर आपको बहुत पिटाई करेगा। हाँ, झूठ, चोरी, बेविचार इसी में फंसा देगा और आपको फिर दंडित करेगा। और अगर आप भगवान के प्रिय बनकर के अनुकूल चलो तो आप देखो कितनी सुविधा है भगवान की, कि कहाँ कठोर तप करके भगवत आनंद की अनुभूति करते। हम आज 4 जन बैठ के भगवत चर्चा करते तो फूलन नहीं समा रही। वो आनंद जो बड़ी बड़ी यज्ञों के करने के बाद जटाएं धूमिल हो गई। शौनक जी कह रहे सूत जी से मुझे नहीं मिला, लेकिन आपके श्रीमुख से भगवदानंद जो कथामृत है, अरे मुझे आप सुनाओ महाराज, आप सुनाओ महाराज। तो ये तो बहुत कलयुग की धन्य महिमा है जो नाम जप से, कथा कीर्तन से हमें भगवत प्राप्ति सहजता पूर्वक हो जाती है। हम जैसे जैसे भगवान नाम चिंतन करते हैं वैसे वैसे इंद्र नील मणि झलकने लगते हैं। आप देखो तो जप के तो देखो, पर बस जो महाराज जी ने कही कि रुचि नहीं होती,
रुचि भोगों की तरफ इसलिए नाम छूट जाता है, नहीं तो अगर पकड़ लो तो महाराज माला माल हो जाओ। बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां, बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां, ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। ई परलोक और बाहरी और भीतरी दोनों संपत्तियां नाम में छुपी हुई है। जब के कोई देखे राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चार। हाँ